नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है भारत म्यांमार सीमा से। दरअसल खबर यह है कि म्यांमार की जो सेना है उसने भारत म्यांमार सीमा पर स्थित जो एक चेक पोस्ट है, बॉर्डर क्रॉसिंग है, उस पर मौजूद एक जो सस्पेंशन ब्रिज था जो कि भारत और म्यांमार को जोड़ता था, उसे विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हुए उड़ा दिया गया है। और ये भारत और भारतीयों के लिए बहुत करारा झटका है, खासकर कि म्यांमार के जो हमारे लोकल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान है। ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए आपको मैप पर चलना होगा। देखिए, ये रहा मैप। यहाँ पर भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका और यहाँ पर है मिजोरम राज्य। तो मिजोरम राज्य की जो सीमा लगी हुई है म्यांमार के साथ, यहीं पर पड़ता है जोखवार। ये एक छोटा सा कस्बा है, ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग पॉइंट है बिटवीन म्यांमार और भारत के बीच में। यहीं पर है रन नदी। रन नदी भारत और म्यांमार की बॉर्डर को यहाँ पर डिफाइन करती है और इसी नदी के ऊपर बना हुआ था ये एक सस्पेंशन ब्रिज जो कि भारत और म्यांमार के व्यापारियों को जोड़ने का काम करता था। इतना ही नहीं, इसी ब्रिज की मदद से पूरे मिजोरम राज्य के जो व्यापारी थे वो अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे म्यांमार में। यहां तक कि कुछ जो जरूरत की चीजें थी वो इंपोर्ट भी करते थे म्यांमार से। अपनी जरूरत के खाने पीने की चीजें यहीं से म्यांमार से निकलकर भारत के मिजोरम राज्य के आम नागरिकों तक पहुंचती थी। और अब इस ब्रिज के नष्ट होने की वजह से यह संपर्क पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जिससे कि न सिर्फ भारत के व्यापारियों का नुकसान हो रहा है बल्कि आम नागरिकों का भी यहां पर बम्पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई लोगों की जीविका इसी ब्रिज पर निर्धारित थी। भारत के लिए इससे भी बड़ी मुसीबत तो यह है कि इस पूरे इलाके में ये इकलौता ब्रिज था। अगर आप आसपास नदी को देखोगे भी तो वहां पर कोई भी ऐसा ब्रिज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि म्यांमार के भी एक बहुत बड़े इलाके के लोग इसी ब्रिज पर निर्भर थे, जो अपना सामान बेचने भारत आते थे या भारत से सामान खरीदने जाते थे। इसीलिए यह ब्रिज भारत म्यांमार के लोगों के लिए हद से ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक तरीके से सबकी जिंदगी का आधार यह ब्रिज था। और अब जब तक यह ब्रिज दोबारा फिर से बन नहीं जाता तब तक दोनों देशों के जहां के लोगों का भयंकर नुकसान होता रहेगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि म्यांमार ने ऐसा किया क्यों? उनकी सेना भारत से सटे हुए ब्रिज पर क्यों हमला कर रही है? क्या भारत उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है? तो बिल्कुल नहीं है। दरअसल म्यांमार की सेना का कहना यह है कि इस इलाके में वो लड़ाई लड़ रही है विद्रोही गुटों के खिलाफ जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब म्यांमार की सेना उन पर वापसी हमला करती है, जवाबी कार्रवाई करती है, तो वो चुपचाप व्यापारियों का भेष बनाकर इसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए भारत के मिजोरम राज्य में घुस आते हैं। और जब म्यांमार की सेना वापस लौटती है तो वो फिर से ताकतवर होकर आते हैं और फिर म्यांमार की सेना पर हमला करते हैं, जिस वजह से म्यांमार की सेना को बम्पर नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी वजह से उन्होंने एक रणनीति के तहत इस ब्रिज को यहां पर नष्ट किया है। इससे अब होगा यह कि जो विद्रोही लड़ाके हैं जो म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं वो भारत के मिजोरम राज्य में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, ना व्यापारी का भेष बनाकर, ना कर्मचारी का भेष बनाकर। वो म्यांमार के अंदर ही रहेंगे और उसके बाद एक एक करके म्यांमार की सेना उन सब का सफाया कर देगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए म्यांमार की सेना को। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें नुकसान पहुंचाने की या हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की? तो आपको बता दूं कि भारत का ऐसा रिस्पॉन्स कतई नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं म्यांमार की सेना के साथ। और आप लोग याद रखिए हमेशा, अब से 6-7 साल पहले की बात है, म्यांमार के ये विद्रोही गुट जो आज म्यांमार की सेना पर हमला कर रहे हैं, अब तक ये लोग भारतीय सेना पर हमला किया करते थे। और इसी रणनीति के तहत ये लोग भारतीय सेना पर हमला करते थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर उग्रवाद फैलाते थे। और उसके बाद जब भारतीय सेना इन पर कार्रवाई करती थी तो इन्हीं पुलों का सहारा लेकर ये म्यांमार भाग जाया करते थे। ऐसे वक्त में म्यांमार की सेना ही थी जिसने भारत का साथ दिया था। पिछले कई सालों से चीन का भयंकर दबाव झेलने के बावजूद ये लोग भारत का साथ देते आ रहे हैं। यहां तक कि जब भी भारत उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है नॉर्थ ईस्ट में, ये भारत का साथ देते हैं। उस समय ये इन उग्रवादियों को भागकर म्यांमार में घुसने नहीं देते, घुसपैठ रोकते हैं। और अगर कोई घुस भी जाता है म्यांमार में तो ये भारत को अलाउ करते हैं कि आप हमारी जमीन पर सेना लेकर आइए और हमारे यहाँ पर जो भी उग्रवादी हैं जिन्होंने भारत में क्राइम किया है, जुर्म किया है, उन्हें मार गिराइए। तो आप खुद सोचिए कि इतनी सपोर्टिंग जो म्यांमार की सेना है, जब उस पर आफत आई है तो भारत ऐसा कैसे कर सकता है।